गेही पे ग्रह में न रहें जो जलते भिन्न कमल के। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि घर में रहता हुआ घर में नहीं रहता है, वह पत्नी बच्चों के बीच में रहता हुआ भी उनके बीच नहीं रहता है, क्योंकि उसका श्रद्धान रहता है कि आपने देखा होगा कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है, लेकिन कीचड़ में कमल उत्पन्न हो ये कोई ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो, क्योंकि कमल जब भी उत्पन्न होगा तो कीचड़ में होगा, लेकिन कीचड़ में उसे जीने की कला आती है। वो कीचड़ में भी कमल बन जाता है, सुगंधि फैलाता है, नम्र हो जाता है, मुलायम हो जाता है, शीतल हो जाता है, अपने सुगंध से अपने लोग को आभा से दुनिया को आकर्षित करता है। ये जरूरी नहीं कि हम जाकर जंगलों में बस जाएं, हम घर में रहते हुए भी कीचड़ में कमल की भांति अलग रह सकते हैं। कीचड़ और कमल का कोई तालमेल नहीं है। कीचड़ में मच्छर भी पैदा होता है, कीचड़ में मच्छर आसक्ति से आता है और बार बार बैठता है, उसी के अंदर बैठता है, उसके अंदर की बैक्टीरिया गंदगी लेकर जाता है अपने आप को और गंदगी लेकर जाती है। लेकिन कमल है, लेता कीचड़ से ही ऊर्जा है, लेकिन बिल्कुल रूपांतरण कर देता है। कोई नहीं कहेगा कि कमल कीचड़ में उत्पन्न हुआ होगा। कमल अपनी आभा से सुंदर विकास कर लेता है, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देता है और भगवान के चरणों में चढ़ जाता है। कमल की विशेषता होती है, अंदर भी कमल गट्टा होता है, वो बीज होते हैं। बीज जब बिखरेंगे तो वृक्ष होंगे। बीज के अंदर संभावना है, बीज बीज हो सकते हैं, बीज रखे रहें तो बीज नष्ट हो सकते हैं, राख हो सकते हैं, शाख हो सकते हैं, त्याग हो सकते हैं, तपस्या हो सकते हैं, धर्म हो सकते हैं। हमारे और आप सबके अंदर बीज हैं परमात्मा बनने के। परमात्मा से पहले भी क्या बनना, बनना तो परमात्मा बनना। अरे हर कुछ बना कर देख लिया, हर कुछ बनकर देख लिया, हर कुछ बना कर देख लिया, क्योंकि कोतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। 4 दिन की जिंदगी है और उसके बाद वही निगोद में जाना पड़ेगा। निगोद माँ की गोद की तरह है, बच्चा कहीं खेल आए शाम को माँ की गोद में आकर बैठ जाता है। हमारा भी हेड ऑफिस समझना चाहिए निगोद रहा है। कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। थोड़े दिन के लिए सराय खाना मिला है, इसे सराय को सराय समझो। ये मील के पत्थर है शास्त्र, शास्त्र को तुम शास्त्र मत समझ लेना। शास्त्र दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। तुम चल चल कर गिर रहे हो, लड़खड़ा रहे हो और फिर कहते हो कि नहीं हम चलना सीख गए हैं। एक रात एक कुएं में एक आदमी गिर गया और बहुत चिल्ला रहा था, बचा लो बचा लो, बहुत चीखे मार रहा था। सुनसान रातें थी, आज भौतिकता की तरह चकाचौंध नहीं थी कि बगल में माँ रो रही हो, बिलख रही हो, तड़फ रही हो, तो भी बेटा सोचता है माँ के कमरे में कोई सीरियल चल रहा होगा, कोई पिक्चर चल रही होगी, क्योंकि आज सबके कमरे अलग अलग हो गए। एक टीवी थी जिसकी बीमारी दूर हो गई, दूसरी टीवी की बीमारी और भयंकर हो गई। लेकिन उसी प्रकार से आज के समय जैसा समय नहीं था कि आदमी के अंदर जरा भी किसी से बोलने का वक्त नहीं बचा, आज किसी के साथ संबंध बनाने का वक्त नहीं बचा। हमने भी सुना है कि कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है, लेकिन उत्पन्न करने की कला हमें आना चाहिए। हम बीजों को रख लेंगे तो बीज नष्ट हो जाएंगे। बीजों को बोने की कला चाहिए और बोने के बाद भी संभावना चाहिए कि कोई जानवर न चर जाए, कोई कीड़ा ना लग जाए, कोई बाढ़ ना आ जाए, कोई धूप में सूखा ना पड़ जाए। इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे इन चीज़ों का इतना ध्यान रखा, अपने मन का कभी ध्यान रखा कि मन की खेती भी, मन का बीज भी खराब हो रहा है, मन का बीज भी कंकड़ों के साथ जाकर पहुंच गया, कभी बोने तक की उम्मीद नहीं रही उसकी। अरे बोना है तो अभी वो, इसी वक्त वो, और आपको श्रावक कुल मिला है तो आप मात्र उम्मीद पर मत बैठे रहो। परमात्मा कुछ नहीं करता है, आप जो अच्छा काम करते हो उसमें परमात्मा का आशीर्वाद रहता है। तो हम कोयले से हीरे बनाना है तो कोयले में खोजना पड़ेगा, अंदर तक जाना पड़ेगा, उसी में से हीरे निकलेंगे। हमारे जीवन में भी पाप के कंकड़ और कहते हैं कसायों की बाढ़ ना लग जाए, कसायों के जानवर हमारी खेती को ना चढ़ जाएं, पाप का सूखा ना पड़ जाए हमारे ऊपर, इसका हमने कोई इंतजाम किया है? खेती के लिए, परिवार के लिए आप कितना मेहनत करते हैं,
फिर कहते परमात्मा कब मिलेगा? अरे परमात्मा तो अभी इसी वक्त मिलने को तैयार है, तुम आंखें खोलोगे तब तो। हम आंखें खोलने को तैयार नहीं हैं। हम कीचड़ जानकर छोड़ दिया। अरे कीचड़ में बीज डालो कमल होंगे, लेकिन बीज तुम्हें डालना पड़ेगा इस जीवन से, जिससे सुंदरतम संगीत पैदा हो सकता था। इस जीवन की हमने निंदा की है। आज तक का ये जीवन तो निस्सार है, जीवन तो बेकार है, औरत तो बेकार है, स्त्री की कोई शक्ति नहीं है। अरे स्त्री सृष्टि की आधारशिला है। जब सृष्टा सत्य है, जब वक्ता सत्य है, तो सृष्टि भी सत्य होगी। हमें शास्त्र हमारे मील के पत्थर थे, हमें पहुंचाने में काम आते, हमें रास्ता दिखाने में काम आते। वो टॉर्च की भांति थे, लेकिन हमने टॉर्च का शीशा तोड़ दिया। अपने ही हाथों हमने अपनी खुद ही गंवा दी, और जो रोशनी दिखाती थी वो रोशनी बुझा दी। जो रोशनी दिखाने वाली टॉर्च थी वो हमने तोड़ दी। हम किसी पर आज विश्वास नहीं रहा, किसी का किसी पर यकीन नहीं रहा, यहाँ तक कि सारे संबंध बिगड़ गए। फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में भौतिकता के वृक्ष लगेंगे, भौतिकता के कोई बीज आएंगे और वो अंकुरित होंगे। अरे भौतिकता के जितने भी बीज लगेंगे, मात्र भौतिकता अकेली नागफणी की तरह हो जाएगी, विष बेल की तरह हो जाएगी, जो हमारे जीवन को निगल जाएगी। यदि हमारी वैज्ञानिकता हमारे अध्यात्म के साथ जुड़ी रहे तो वास्तव में बहुत उच्च गति दे सकती है, उच्च शिखर पर पहुंचा सकती है। हमें कोशिश क्या करना है कि हम गरीबों को, निर्धनों को, लाचारों को, अजैनों को, जो भी बंधु मिलते हैं उन्हें हम जैनत्व की परिभाषा सिखाएं, उन्हें हम कला सिखाएं, बीज को वृक्ष बनने की, तारों को बीणा के तार बनने की। जो भी जहर पी जाता है भगवान का नाम लेकर, उसे जहर भी अमृत हो जाया करता है, सूली भी सिंहासन हो जाया करती है, उसका जीवन भी वरदान हो जाया करता है। लेकिन आज तक हमने वरदान की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, और वरदान भी मांगा तो भगवान संसार ही मांगा। हम तुमसे कम मांगने जाते हैं, हम तो मांगने जाते हैं। भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि मांगने जिंदगी भर चले आते हो, कभी मिलने भी आया करो। कभी मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो। कभी कानों में ढालते हो, कभी हृदय तक ले जाया करो। मेरी वाणी को ले जाओ। भगवान की वाणी कभी अन्यथावादी नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कहा इसी कीमिया से मिलेगा। काल कोई मतलब नहीं रखता, हर काल में मिलेगा। आज माताओं को संस्कार देना चाहिए। यदि बरसातें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, यदि बरसात समय पर ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और यदि समय पर संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। आज हर घर की नस्लें खराब हो गई। आज हमने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी, आज बच्चों को हमने गुरुओं के पास नहीं भेजा, आज हमने बच्चों को धर्म के लिए अग्रसर नहीं किया, जब वो जानते हैं कि माँ शुरू से कहती थी ये जीवन बेकार है, इस जीवन को छोड़ना है, जीवन का त्याग करना है। तो वो भी सोचता है जिसका त्याग करना है, जिसे माँ बाप ने कठोर समझकर छोड़ा है, बेकार समझकर छोड़ा है, और सचमुच व्यर्थ समझकर छोड़ा, इसमें अर्थ क्या है? इसमें पद प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी? लेकिन आचार्य बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि उसी में मिलेगी जिस संसार से तुम भागे हो, उसी संसार में तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी। जितनी जितनी तुम्हारे अंदर समता आ जाएगी, जितनी तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ जाग जाएगा, जितना तुम्हारा प्रेम वात्सल्य बढ़ जाएगा, उतनी उतनी तुम्हें समता आ जाएगी, उतनी उतनी तुम्हें धैर्य और कहना चाहिए स्वाभिमान आ जाएगा। 3 चीज़ों पर ध्यान रखो। आने वाले का सम्मान करो, आने वालों के लिए अच्छे सम्मान के शब्द बोलो, और जाने वालों को खुशी से विदाई दो, और जो ठहर जाए उसकी अगवानी करो, उसकी स्वागत सम्मान करो। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज हम 1-2 दिन तो रख लेते हैं मेहमान को, ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं। ज़्यादा दिन हमें भार लगने लगता है। अरे कभी सोचो कि जीवन में स्त्री का तन तुम्हें मिला है, तो ना जाने कब कब किस किस का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ सहारे की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग कहते हैं फलाने की मैसेज, हमने की क्या ज़रूरत है? अरे अपना व्यक्तित्व जगाओ। हम अपनी व्यक्तित्व सत्यों की किताबें पढ़कर मील की पत्थरों की तरह हम आगे बढ़ जाएंगे। हम आज हर संसार की कुरीति को नसाने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं। लोग कहते हैं हम कैसे दुनिया को बदल पाएंगे? हमने कहा हम दुनिया को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन दुनिया में सुंदर रंग तो भर पाएंगे। हम दुनिया को नहीं बदल पाएंगे, दुनिया का सोच बदल देंगे, और एक
जला हुआ दीपक अनेकों दीपक जला देता है। हम आज आने वाली पीढ़ी को ये समझाएंगे कि हमारे भारत के कपड़े विशेष हैं, खाना विशेष है, बोलचाल विशेष है और पूजा विशेष है। अंग्रेज तो चले गए, हम अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं। हमारी हिंदुस्तान की मातृभाषा होना चाहिए और मातृभाषा नहीं, हमारी जिनवाणी पर, हमारे मुख पर जिनवाणी होना चाहिए। हम जिनवाणी के अनुसार चलें। कहे नाने तो वादिना जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथा वादी नहीं होते, तो हमारा जीवन सुख और समृद्धशाली हो सकता है। तो आप भी अपने जीवन को, अपने जीवन रूपी कमल को आप पुष्प और पल्लवित कीजिए, पूर्ण कमल कीजिए। और आप कभी भी जीवन में किसी प्रकार की चिंता में नहीं, चिंतन में गुजारो। चिंता करेगी तो एक चमेली का फूल कभी गुलाब नहीं हो सकता है। जो लोग कहते हैं गुलाब कांटों का देखो कितने गुलाबों को घेरे हुए हैं, मैं कहती हूँ कोई संत होता तो कहता क्या बात है, परमात्मा का कोई करिश्मा है कि फूल यहाँ भी खिल लेता है, कांटों में भी खिल लेता है। तो आप सब कांटों में ज़िंदगी जिए, क्योंकि कहते जीने का अधिकार उसी को, जीने का अधिकार उसी को जो कांटों के पथ पर आया, जीने का अधिकार उसी को जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को जो कांटों के पथ पर आया। और कहते जीने का उपहार उसी को जो हर दुख से नहीं घबराया, जो हर दुख से नहीं घबराया। तो आप भी दुखों से नहीं घबराएंगे। और परमात्मा ने हमें वो ज़िंदगी दी है जो कई ज़िंदगी इसके लिए मोहताज हैं कई लोग। तो आप इस ज़िंदगी को स्वर्णिम बनाएं, सुंदर बनाएं और परमात्मा से मिलें। अपने इस श्वास रूपी बीज को वृक्ष बनाएं, पल्लवित करें, इतना ऊपर उठें कि जड़ें नीचे तक जाएंगी तो हम मोक्ष तक ऊपर चले जाएंगे। आप सब मोक्ष तक जाएं, हमारा यही शुभ आशीष।